प्रिय छात्रों, जनता अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। सभी के लिए नमस्ते, गुड इवनिंग, राम राम। आज तो प्रिय छात्रों, आज शुरू करेंगे हम कक्षा 8 का गणित और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैथ को एक तरफ से हल करते हुए प्रश्न इस प्रकार दिया है कि सरल कीजिए, पहला प्रश्न है। और सरल करने में उसके दो पार्ट हैं। तो पहला दिया है, फर्स्ट पार्ट हमें 4/5 प्लस माइनस 2/5। इसको जब हम सरल करेंगे तो इस कंडीशन में हमेशा पहले हम कोष्टक को हटाते हैं। तो पहले हम इसका कोष्टक हटाएंगे। तो हल करते हैं 4/5 प्लस, कोष्टक हटाया तो प्लस की जब गुणा माइनस में करेंगे, प्लस गुणा माइनस, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 2/5। अब ध्यान देना कि दोनों का हर एक जैसा है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे। 5 और 5 का जब हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 5। 5 का 5 में भाग देंगे, एक बार जाएगा। 1 की गुणा 4 में कर देंगे तो 4 एकम 4 माइनस, फिर इस वाले 5 का भाग देंगे एलसीएम में, 5 एकम 5 एक बार जाएगा। 1 की गुणा 2 में कर देंगे, 2 एकम 2। तो 4 में से 2 माइनस कर देंगे, 2 बचे बटे 5। 2/5 इस प्रश्न का आंसर है। आइए दूसरा प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न दिया -4/5 -4/-5 प्लस 2/-5। तो पहले हम इसके कोष्टकों को हटाएंगे। तो जब कोष्टक हटाएंगे तो ये होगा हमारा -5/-4 -4/-5 प्लस 2/-5। तो इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। तो यहां पर तो बचेगा ये बराबर 4/5, और जब इस प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2/5। तो इसी तरह का बन गया अब ये प्रश्न। 4/5 माइनस 2/5, तो एलसीएम 5 आ गया। तो ये आ जाएगा 5 एकम 5, 4 माइनस 2 यानी 2/5। दोनों प्रश्नों का आंसर सेम है, बस चिन्ह अलग अलग दिए हैं और कोष्टक अलग अलग दिए हैं। इस चीज का ध्यान रखें। आइए दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरे प्रश्न में दिया है हमें मान ज्ञात कीजिए, और जिसमें दिया है फर्स्ट 2 प्लस -11/9। आइए हल करते हैं इसे। तो पहले कोष्टक हटाएंगे इसका 2, और प्लस की गुणा करेंगे। जब कोष्टक हटाएंगे तो माइनस में गुणा करेंगे, प्लस गुणा माइनस माइनस होगा 11/9। 2 के नीचे 1 मान लेंगे, कुछ नहीं अकेली संख्या है। तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम लेंगे जब हम 1 और 9 का, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 9। 9 एलसीएम आ गया। अब 1 का भाग लगाएंगे 9 में, 1 नंबर 9 9 बार जाएगा, और 9 की गुणा कर देंगे ऊपर 2 में, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 9 माइनस 9 का भाग जब एलसीएम में लगाएंगे 9 में, तो 9 एकम 9, तो 1 गुणा 11। तो ये आ जाएगा हमारा 9 दूनी 18 माइनस 11 एकम 11/9। 11 में से 18 में से 11 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा हमारा 7/9। 7/9 इस प्रश्न का आंसर है। आइए हल करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट को, जो दिया है हमें -3 कोष्टक में प्लस कोष्टक -2/-3। तो इसे हम हल करेंगे। पहले कोष्टक हटाएंगे, कोष्टक हटाएंगे तो ये हो जाएगा -3, और प्लस के अंदर गुणा करेंगे, प्लस गुणा माइनस माइनस 2/-3। तो ध्यान दें, जब इस माइनस की इस माइनस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -3, और माइनस माइनस प्लस 2/3। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 3 के नीचे 1 मान लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा इसका 3। 1 का जब भाग देंगे 3 में 3 बार जाएगा, और 3 की गुणा कर देंगे ऊपर, तो 3 तिया 9 माइनस का, प्लस 3 का 3 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा। 1 की 2 में गुणा करेंगे, 2 एकम 2। तो ये आ जाएगा हमारा 9 में से 2 माइनस करें, माइनस का 7/3। माइनस का 7/3 इस प्रश्न का आंसर है।
आइए तो तीसरा प्रश्न हल करते हैं हम। तीसरा प्रश्न है, हल कीजिए, जिसका पहला पार्ट दिया है हमें -9/8 गुणा -32/-3। तो हल करते हैं इसे। कोष्टक हटाएंगे, -9/8 गुणा -32/-3, तो गुणा में है, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये बचेगा हमारा -9, और गुणा कर दे आओ, ऊपर की ऊपर गुणा, नीचे की नीचे गुणा, तो -9 गुणा 32, माइनस से माइनस कट चुका है, और नीचे आ गया 8 गुणा 3। अब क्या करें, इनके गुणनखंड कर लें हम। गुणनखंड ऐसे कर लें, -3 गुणा 3, 9 को लिख सकते हैं हम -3 गुणा 3, क्योंकि 3 3 9, गुणा 32 को गुणा करते हैं हम 8 गुणा 4, 8 चौक 32 होते हैं, 32 को लिख दिया हमने 8 गुणा 4, नीचे 8 गुणा 3 ऐसे ही रहने दें। अब ऊपर गुणा में है सारे, नीचे भी गुणा में है, अब जो जो कट रहे हैं उन्हें काट लें, प्लस का 3 कट गया, 8 से 8 कट गया, ऊपर बचा है हमारा -3 गुणा 4, और नीचे बचा है हमारा 1, कुछ नहीं बचा है, 1 बचा है, तो 3 चौक -12/1 यानी -12। इस प्रश्न का आंसर आ गया -12। ऐसा ही एक सेकंड पार्ट और दिया है प्रश्न का, 13/5 गुणा -25/26। आइए हल करते हैं इसे। 13/5 ऐसे ही रहने देंगे, गुणा, ऐसे खोल देंगे, ये हो जाएगा -25/26। अब ऊपर वालों की संख्या ऊपर गुणा कर दें, और नीचे वाले संख्याओं की नीचे गुणा कर दें, तो ऊपर लिख दें इसे 13 गुणा -25, और -25 को तोड़ दें -5 गुणा 5 में, क्यों 5 गुणा 5 25 हो गए, और माइनस का चिन्ह है, माइनस के 25 हो जाएंगे, और नीचे 5 गुणा 26 को तोड़ दें, 13 दूनी 26, 13 गुणा 2 में। अब देखें सभी गुणा में है, ऊपर और नीचे, तो 13 से 13 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, ऊपर क्या बचा -5, और नीचे बचा 2, -5/2 इस प्रश्न का आंसर है। आज शुरू करेंगे हम चैप्टर नंबर 2 वर्गमूल। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न इस प्रकार दिया है, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, 7744 के गुणनखंड ज्ञात करने हैं हमें। तो लिख लेंगे 7744, इसको काटेंगे, पहले 2 से काटेंगे, 2 से कटेगा, 2 3 6, 1 बचा, 17 हो गए, 2 8 16, फिर 1 बचा, 14 हो गए, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 से कट रहा है, 2 1 2, 1 बचा, 18 हो गए, 2 में 18, पूरा भाग चला गया। अब साथ में देंगे, 2 3 6, 1 बचा, 2 6 12, अभी 2 से भाग जाएगा, 2 से भाग करेंगे 19 में, 2 में 18, 1 बचा, 13 हो गए, 2 6 12, 1 बचा, 16 हो गए, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 1 बचा, 16 हो गए, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 1 2, 121। अब 11 से कटेगा, 11 से 11 बार कटेगा 121, और 11 1 11, तो 7744 के गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11, 2 2 के पेयर बना लेंगे, इसमें 2 2 के पेयर बना लें, क्योंकि हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे वर्गमूल 7744
744 का वर्गमूल आ गया। जोड़ा में से 1 ले लेंगे 2 गुणा 1 इस जोड़ा में से लेंगे 2 गुणा 1 इस जोड़ा में से लेंगे 2 गुणा 1 इस जोड़ा में से लेंगे 11। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 की 11 में गुणा करेंगे 11 8 88। 7744 का वर्गमूल आ गया 88। आगे हल करेंगे। अब सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट दिया है 11664। 11664 के पहले फैक्टर कर लेंगे इसी विधि से। 2 से काटें इसे, 2 से कट रहा है, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 18 हो गए, 2 नी में 18, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छिक 12। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1 बचा, 11 हो गए, 2 पंजे 10, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटें 14 को, 2 सत्ते 14, 5 में भागते हैं, 2 दूनी 4, 1 बचा, 18 हो गए, 2 नीम 18। 729, 729 को काटेंगे अब 3 से, 3 दूनी 6, 1 बचा, 12 हो गए, 3 चौक 12, 3 तिया 9। 2 से 43, 3 से कटेगा अभी, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 से काट दें, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 27 को 3 से काट देंगे, 3 हम 27, 9 को 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 11664 के गुणनखंड इसके गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। उसी तरह 2 2 के पेयर बना लेंगे। तो लिखेंगे, हमें वर्गमूल ज्ञात करना है 11664 का वर्गमूल बराबर, जोड़ा में से 1 आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इनकी गुणा कर देंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54 और 54 दूनी 108। 108 इसका आंसर है। तो 11664 का वर्गमूल आ गया 108। तीसरा पार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 1 का। सभी अपनी कॉपी पर नोट करते रहेंगे। तीसरा पार्ट दिया है 49,000। 49,000 के फैक्टर करेंगे। फैक्टर कर लें इसके, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 पंजे 10, 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 4 को काटेंगे, 2 दूनी 4, 5 में भाग देंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, पीछे 0 है, 10 हो गए, 2 पंजे 10। अब 2 से नहीं कटेगा, लास्ट में 5 आ रहा है, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 12 में से 10 गए, 2 बचे, लास्ट में 2 है, 22 हो गए, 5 चौक 20, फिर 2 बचे, 25 हो गए, 5 पंजे 25। 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 4 बचे, 5 नीम 45। 7 से काटेंगे 49 को, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। तो लिख देंगे 4,949 के गुणनखंड। इसके गुणनखंड आगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। 2 2 के पेयर बना दें तो ये आ जाएगा। हमें वर्गमूल ज्ञात करना है 4900 का, 4,900 का वर्गमूल
आ जाएगा 2 गुणा 5 गुणा 7, 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 70 इसका वर्गमूल होगा। आगे प्रश्न दिया है हमें घनमूल ज्ञात कीजिए और संख्या दी है 2744। घनमूल का मतलब है अब तक वर्गमूल में हमने 2-2 के पेयर बनाए थे, अब घनमूल में हम 3-3 के पेयर बनाएंगे। तो पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं, गुणनखंड करेंगे पहले 2744, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 बचा 14 हो गए, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे इसे, 2 छिक 12, 1 बचा 17 हो गए, 2 अट्ठे 16, फिर 1 बचा 12 हो गए, 2 छिक 12, 2 से काट दें, फिर 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 343, 2 से नहीं कटेगा अब, तो इसे काटेंगे हम 7 से कटेगा, ये 5 से भी नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, 6 बचे और 7 63 हो गए, 7 नीम 63, फिर 7 से काट देंगे 49 को, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, तो इसका घनमूल आ जाएगा। पहले लिख लेंगे इसके फैक्टर, पहले फैक्टर लिखेंगे 7244 के 2744, 2744 के फैक्टर आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। तो घनमूल है तो 3-3 के पेयर बनाएंगे, 3-3 के पेयर बनाएंगे, तो इसका घनमूल आ जाएगा 2744 का। यहां 3 लिखेंगे क्योंकि घनमूल ज्ञात कर रहे हैं हम, वर्गमूल में लिखा नहीं जाता है, तो इसका घनमूल आ जाएगा 3-3 के पेयर में से एक आ जाएगा 2 गुणा 7 बराबर 14, 14 इसका घनमूल होगा। आगे के प्रश्नों को आप करके देखें। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न दिया है हमें, एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजाकर रखे गए हैं, ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम की कितनी तहें हैं। तो पहले पेटी में हमें कुल आम दिए हैं, चैप्टर नंबर 3 के प्रश्न हैं घनमूल वाले। लिखेंगे पेटी में कुल आम दिए हमें 216, तो हम इसके 216 का पहले फैक्टर कर लेंगे, घनमूल ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि हमें प्रत्येक तह में आमों की संख्या ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे प्रत्येक तह में रखे आम, प्रत्येक तह में रखे आम, ये होंगे घनमूल 216। तो 216 के पहले फैक्टर कर लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, न जाने की 0, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 3 से काटेंगे, 3 नाम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 216 के फैक्टर आ जाएंगे इस प्रकार हमारे, घनमूल 216 के आ जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो 3-3 के पेयर बना लेंगे, तो ये आ जाएगा, पेयर में से एक निकाल लेंगे, 2 गुणा 3 बराबर 3 दूनी 6। तो हमें पूछा था इसने पेटी में तहों की संख्या, तो लिख देंगे अतः पेटी में आम की 6 तहें हैं, 6 तहें।
अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 सर्वसमकाएं। तो पहले सूत्रों को समझ लें। सूत्र इस प्रकार हैं, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। और दूसरा सूत्र है हमारा a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस b। अब इन पर आधारित हम कुछ प्रश्न देखेंगे। जैसे एक प्रश्न दिया है हमें b प्लस a का होल क्यूब, सूत्र लगा देंगे इसमें फर्स्ट वाला a प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि a का क्यूब b का होल क्यूब प्लस b का क्यूब यानी 1 का होल क्यूब प्लस 3 गुणा b गुणा 1 कोष्टक में b प्लस 1। हल कर देंगे, इसे खोल देंगे, b की घात 3 प्लस 1 की 1 में 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा प्लस 3b और 3b की 1 में गुणा करेंगे तो 3b b प्लस 1। आगे हल करेंगे b की घात 3 प्लस 1 3b की अंदर गुणा कर देंगे कोष्टक में 3b की, तो b में गुणा करेंगे तो प्लस 3b की घात 2 प्लस 3b की 1 में गुणा करेंगे 3b। अब इनको क्रम में लगा देंगे, घात के घटते हुए क्रम में। पहले सबसे बड़ी घात b की घात 3 प्लस उससे छोटी 3b की घात 2 प्लस 3b प्लस 1। यही इस प्रश्न का आंसर है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, 2x प्लस 3 की होल घात 3। अगला दिया है हमें 2x प्लस 3 का होल क्यूब, सूत्र लगा देंगे a का क्यूब यानी 2x का होल क्यूब प्लस b का क्यूब यानी 3 का होल क्यूब प्लस 3a का मान 2x है तो गुणा 2x गुणा b का मान 3 है तो गुणा 3 कोष्टक में a प्लस b यानी 2x प्लस 3। यहाँ पर a का मान हमारा 2x है, b का मान 3 है। तो खोल देंगे इसे, 2 का घन खोलेंगे, 2 की 2 में 3 बार करेंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8x की घात 3 प्लस 3 की 3 में 3 बार गुणा करें, 3 तिया 9 9 तिया 27 प्लस 3 दूनी 6 और 6 तिया 18x कोष्टक में 2x प्लस 3। आगे हल करते हैं, 8x की घात 3 प्लस 27 प्लस 18x की 2x में गुणा कर देंगे अंदर कोष्टक में तो 18 दूनी 36 x की घात 2 प्लस 18 तिया 54 x। क्रम में लगा देंगे घात के घटते हुए क्रम में, 8x की घात 3 प्लस 36 x की घात 2 प्लस 54x प्लस 27। यही इस प्रश्न का आंसर है। आइए और करते हैं हल आगे। जैसे आगे प्रश्न दिया है हमें 5 प्लस 3y का होल क्यूब, 5 प्लस 3y का होल क्यूब, सूत्र लगा देंगे वही फर्स्ट वाला 5 का होल क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब प्लस 3 गुणा 5 गुणा 3y कोष्टक में 5 प्लस 3y। तो हल कर देते हैं, 5 की 5 में 3 बार गुणा करें, 5 पंजे 25 पंजे 125 प्लस 3 तिया 9 तिया 27 y की घात 3 प्लस 3 पंजे 15 15 तिया 45 y कोष्टक में 5 प्लस 3y। हल कर देते हैं, 125 प्लस 27 y की घात 3 प्लस 45 y के अंदर गुणा कर देंगे 45 की 5 में गुणा करेंगे, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2 5 चौक 20 और 2 22 225 y प्लस 45 के 3 में गुणा करें, 45 दूनी 90 और 45 तिया 135 y की घात 2। करते हुए क्रम में लगा देंगे घात के, पहले सबसे बड़ी घात 27 y की घात 3 प्लस उससे छोटी 135 y की घात 2 प्लस 225 y प्लस 125। ये इस प्रश्न का आंसर होगा। आइए अब देखते हैं हम प्रश्न दूसरे वाले सूत्र पर आधारित a माइनस बी के होल क्यूब पर आधारित प्रश्न देखेंगे।
जैसे प्रश्न दिया है हमें x माइनस 7 का होल क्यूब, x माइनस 7 का होल क्यूब दिया है। इसमें दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, x a का मान है हमारा x, तो x का होल क्यूब, माइनस b का मान है हमारा 7, तो 7 का होल क्यूब, माइनस 3 गुणा a का मान x गुणा b का मान 7, कोष्टक में x माइनस 7, x की घात 3 खोल देंगे कोष्टक, माइनस 7 के साथ में 3 बार गुणा करें, 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते 7 में 63 का 3 हासिल 6 और 7 चौक 28, 28 और 6 8 से 14 43, माइनस 3 सत्ते 21 x और कोष्टक में x माइनस 7। हल कर देंगे इसे, x की घात 3 माइनस 343 माइनस 21, x के अंदर गुणा कर देंगे x माइनस 7 में, x में करेंगे तो 21 x की घात 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस 21x और माइनस का 7 गुणा कर देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 21 सत्ते 147 x। घात के घटते हुए क्रम में लिख देंगे, पहले सबसे बड़ी घात x की घात 3 माइनस 21 x की घात 2 प्लस 147 x माइनस 343। सभी नोट करते रहेंगे, आगे बढ़ते हैं। वीडियो को रोक के सभी स्क्रीनशॉट ले लिया करें। चलिए आगे प्रश्न दिया है, जैसे हमें 2 माइनस वाई का होल क्यूब, 2 माइनस वाई का होल क्यूब, सूत्र लगाएंगे इसमें सेकंड वाला, 2 का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3 गुणा 2 गुणा वाई, कोष्टक में 2 माइनस वाई। सूत्र खोल देंगे, 2 की 2 में 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस वाई की घात 3 माइनस 3 दूनी 6 वाई, कोष्टक में 2 माइनस वाई। हल करेंगे, आठ माइनस वाई की घात 3 अंदर गुणा कर दें, माइनस 6 वाई की 2 में गुणा करें, 6 दूनी 12 वाई और माइनस 6 वाई की जब माइनस वाई में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 6 वाई की घात 2। तो ऐसे लिख लें, लिख सकते हैं हम 8 माइनस वाई की घात 3 प्लस 6 वाई माइनस 12 वाई, घात के घटते हुए क्रम में लिख दिया हमने। ये इस प्रश्न का आंसर होगा। आगे प्रश्न दिया है हमें, प्रश्न है यदि x की घात 2 प्लस 1 बट्टे x की घात 2 बराबर 82 बट्टे 9 तो x की घात 3 माइनस 1 बट्टे x की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। ये हटके है थोड़ा प्रश्न, लेकिन अच्छा प्रश्न है। चलिए तो हल करते हैं। हमें दिया है इसने एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इजिकल टू 82 अपॉन 9। तो पूछा है हमें एक्स की घात 3 माइनस 1 बट्टे एक्स की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम मान लेते हैं एक्स माइनस 1 बट्टे एक्स का होल स्क्वायर बराबर होगा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 बट्टे एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा एक्स गुणा 1 बट्टे एक्स। एक्स से एक्स कट जाएगी तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस 2। लेकिन हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टे एक्स स्क्वायर का मान दिया है तो इसका मान रख देंगे, ये आ जाएगा 82 अपॉन 9 माइनस 2
2 के नीचे 1 मान लेंगे, हल कर लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ गया इसका 9, तो 82 माइनस 9 की 2 में गुणा हो जाएगी, 9 दूनी 18, 82 में से 18 गए तो 64 बचे, 64/9 यानी x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर आया 64/9। जब इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे x माइनस 1/x तो इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा 64/9। अब 64 का हम वर्गमूल जानते हैं 8 होता है, और 9 का वर्गमूल जानते हैं हम 3 होता है। तो x माइनस 1/x का मान मिल गया हमें 8/3। लिख देंगे x माइनस 1/x बराबर 8/3, इसका मान मिल गया। लेकिन हमें मान ज्ञात करना है x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 का, तो लिखेंगे हम x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 बराबर होता है, बराबर सूत्र होता है x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3 गुणा x माइनस 1/x। क्योंकि जब हम x माइनस 1/x का होल क्यूब खोलेंगे तो बराबर आएगा x का क्यूब माइनस 1/3 x का क्यूब माइनस 3ab, ये आएगा। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूं नोट में, ऐसे समझें। यह जाएगा हमारा x माइनस 1/x का होल क्यूब बराबर x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब माइनस 3 गुणा x गुणा 1/x और कोष्टक में x माइनस 1/x। तो x से तो x कट जाएगी, यहाँ पर x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 माइनस 3 बचा और x माइनस 1 कोष्टक में ये रहा। तो मैंने क्या करा, इसे माइनस 3 गुणा x माइनस 3 को इधर ले आया मैं इसके पास में, तो इधर आगे प्लस का हो गया है। तो इधर में क्या बचा, इधर बचा x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3। इनके मान रख देंगे, इन सभी के मान रख देंगे। x माइनस 1/x की घात 3 का मान आया हमारा 8/3 का होल क्यूब प्लस 3 गुणा 8/3, 3 से 3 कट जाएगा तो बराबर 8 का जब हम घन को लेंगे 8 के 8 में 3 बार गुणा करेंगे 512 बटे 3 3 9 3 27 प्लस 8, 8 के नीचे 1 मान के एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 27, तो 512 प्लस 27 के 8 में गुणा कर देंगे 216, इन दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने पर आया है 728 बटे 27, ये इस प्रश्न का आंसर है। आगे प्रश्न दिया है, दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर 2x। तो उसने कहा दो संख्याओं का योग 24 है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न में कहा है उसने दोनों का योग यानी x प्लस 2x बराबर 24, तो x और 2x हो जाएंगे 3x बराबर 24, x बराबर आ जाएगा 24/3, 3 से काट देंगे 3 अट्ठे 24, x बराबर आ गया 8। तो पहली संख्या आ गई, अतः पहली संख्या बराबर 8, पहली संख्या आ गई 8 x बराबर, तथा दूसरी संख्या
दूसरी संख्या 2x बराबर 2 गुणा 8, 8 दूनी 16। तो अतः पहली संख्या 8 तथा दूसरी संख्या 16 है। एक बार सभी स्क्रीनशॉट ले लें। आगे करेंगे हम सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आधारित प्रश्न। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी दो वर्गों का अंतर। जैसे देख लें, हमें प्रश्न दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 49 बराबर 0। तो हमें इसे दो तरह से कर सकते हैं। एक तरीका तो यही है, फॉर्मूला लगा दें कि एक्स स्क्वायर माइनस, इसे लिख लें हम 7 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स प्लस 7, एक्स माइनस 7 बराबर 0। तो दोनों को अलग अलग जीरो के जब बराबर करेंगे, एक्स प्लस 7 बराबर 0, तो एक्स बराबर आ जाएगा -7, क्योंकि 7 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। जब दूसरे को करेंगे हम x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा प्लस का 7। तो x बराबर आ गए हमारे -7 और प्लस का 7, दो मान आए। ऐसा ही एक प्रश्न और देखते हैं हम। जैसे आगे प्रश्न दिया है हमें 16x की घात 2 -9 बराबर 0। तो 16x की घात 2 को हम लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर और -9 को लिख सकते हैं हम 3 का होल स्क्वायर। दो वर्गों का अंतर बन गया, एक बार जोड़ दें, 4x प्लस 3 बराबर में 0 है और 4x माइनस 3 बराबर 0। अलग अलग जीरो के बराबर कर देंगे हम। जैसे पहले वाले को करें 4x प्लस 3 बराबर 0, तो 4x बराबर 3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा -3, तो x बराबर आ जाएगा -3/4। अब दूसरे वाले को करें, दूसरा वाला 4x माइनस 3 बराबर 0, तो 4x बराबर 3 उधर जाके प्लस का हो गया, तो x बराबर आ जाएगा 3/4। तो x के मान आ जाएंगे, एक प्लस का आ रहा है एक माइनस का आ रहा है, यानी -3/4 और 3/4। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्लस माइनस 3/4, ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे के प्रश्नों को आप स्वयं करें। जैसे आगे प्रश्न दिया है, हल कीजिए। द्विघात समीकरण है 3x² प्लस 10x प्लस 8 = 0। तो इसके हम फैक्टर करेंगे। पहले हम इस 3 की गुणा करेंगे 8 में, 8 × 24, 24 के ऐसे दो फैक्टर करें, दो गुणनखंड करें कि जिनको जोड़ें तो 10 आए और गुणा करें तो 24 आए प्लस का। जैसे 6 चौक 24, मैंने करे 6 और 4, 6 4 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 6 और 4 की गुणा करेंगे तो 24 आएगा। तो लिखते हैं 3x² प्लस, इसे लिख सकते हैं हम 6 + 4 × x + 8 बराबर 0। हल करेंगे जब, तो यह आ जाएगा 3x² प्लस, अंदर x की गुणा कर रहे हैं, 6x प्लस 4x प्लस 8 बराबर 0। दो दो के पेयर बन गए, यहां से कॉमन ले लेंगे। यहां से जैसे कॉमन आ रहा है 3x कॉमन आया तो यहां पर 1x बची, प्लस 3x का 6x में भाग देंगे तो 3 दूनी 6 और x से x कट जाएगा, प्लस यहां से 4 कॉमन आ रहा है क्योंकि 4 8 में भी है, तो यहां तो बचा x, 4 कॉमन आ गया और 4 का जब 8 में भाग देंगे तो 4 दूनी 8 बराबर 0। पूरे में से x + 2 कॉमन आ रहा है तो लिख देंगे बराबर x + 2 और यहां से बचा 3x + 4 बराबर 0।
तो ये इसके फैक्टर आ गए x प्लस 2 और 3x प्लस 4। यदि मान निकलवाने के लिए कहे तो मान निकाल सकते हैं हम इनके कि x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा -2। और जब 3x प्लस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर आ जाएगा -4, 4 प्लस का है तो उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर आ गया -4/3। तो इस प्रकार x के मान आ गए -2 और -4/3। स्टार्टिंग से समझेंगे बेसिक से, क्योंकि काटते तल ग्राफ का चैप्टर है। तो ग्राफ में पहले हम समझेंगे चतुर्थांश को। ये चतुर्थांश है बच्चों, यहाँ पर होता है मूल बिंदु, जिसे O से प्रदर्शित करते हैं। इसका नाम है मूल बिंदु। मूल बिंदु। और बच्चों ये होता है x अक्ष, इसे बोलते हैं हम x अक्ष, और इसको बोलते हैं हम y अक्ष। बच्चों ये होता है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ y अक्ष होगा, नीचे की तरफ होगा y डैश अक्ष। डैश का मतलब है कि y की तरफ ऊपर के जितने भी मान होंगे वो सभी प्लस के होंगे, और डैश की तरफ यानी नीचे की तरफ जितने भी मान होंगे वो सभी माइनस के होंगे। ऐसे ही इधर होगा हमारा x डैश अक्ष, यानी कि इधर x अक्ष की तरफ जितने भी मान होंगे हमारे वो सभी प्लस के होंगे, और जितने भी मान माइनस के होंगे वो सभी x डैश अक्ष की तरफ होंगे। तो बच्चों ये जो पहला खाना है, इस पहले खाने को बोलते हैं हम प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। और दूसरे वाले को बोलते हैं हम द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश। ध्यानपूर्वक समझें सभी। इसे बोलेंगे हम तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश। और इसे बोलेंगे हम चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, इसे पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। और बच्चों इसे बोलते हैं एक्स अक्ष जो होता है, एक्स अक्ष, इसे बोलते हैं हम भुज। इसे बोलते हैं भुज, ये भी ध्यान रखें, इसे भुज कहते हैं। और वाई अक्ष जो होता है ऊपर की तरफ, इसे बोलते हैं हम कोटि। कोटि, ये ध्यान रखें। एक्स अक्ष प्लस की तरफ इसे हम भुज कहेंगे, और वाई अक्ष ऊपर की तरफ इसे हम कोटि कहेंगे। बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखें कि मूल बिंदु का मान, ध्यान रखना, मूल बिंदु का जो मान होता है वो होता है 0,0। ये मूल बिंदु का फिक्स मान है 0,0। यहाँ पर x का मान भी 0 होगा, y का मान भी 0 होगा। और एक चीज़ इसमें विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो हमें मान वो देता है, जैसे मान हमें दे दिया, मान लो 2, 4, 3, 6, कुछ भी मान दें, कुछ भी मान दे वो, तो उसमें ये चीज़ ध्यान रखना कि पहला मान जो होगा वो होगा x का, x अक्ष का होगा, चाहे भले ही वो माइनस का हो या प्लस का हो। यदि माइनस का होगा तो होगा x अक्ष पर ही, इधर होगा। यदि प्लस का होगा तब भी x अक्ष पर ही होगा, वो इधर होगा पहला मान। दूसरा मान जो देगा वो बच्चों वो होगा y अक्ष का दूसरा मान। यदि माइनस का है तो नीचे की तरफ, यदि दूसरा मान प्लस का है तो वो ऊपर की तरफ दिखाएंगे हम उसे। तो इन्हीं पर आधारित अब हम प्रश्न देखेंगे, इसको ध्यान से समझ लें। प्रश्न दिए आए हमें उसने कि बिंदु किन चतुर्थांश में स्थित हैं, बिंदु दिए हमें उसने। देखो मैं प्रश्न दिखा रहा हूं। प्रश्न नंबर 1 में खाली स्थान है, उन्हें आप स्वयं भर लें। और प्रश्न नंबर 2 में भी खाली स्थान है, उनको आप स्वयं भरिएगा। प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 में दिया है निम्नलिखित बिंदु किन चतुर्थांशों में स्थित हैं। देखिए पहला प्रश्न दिया है तीसरे का, प्रश्न नंबर 3 का पहला, और इनको कॉपी में लिख लें, कॉपी में जरूर लिखें इनको।
पहला और दूसरा खाली जगह है, रिक्त स्थान है, उनको आप स्वयं कर लें, और ना हो तो कमेंट करके बता दें मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं करा दूंगा, नहीं तो उन्हें अगली वीडियो में। देखिए पहला दिया है हमें -3 -7, -3, -7 ये दिया हमें। पूछ रहा है किस चतुर्थांश में स्थित हैं। तो मैंने बताया था कि पहला मान जो होगा वो x का होगा, दूसरा मान जो होगा वो y का होगा। इससे मतलब नहीं है हमें कि वो माइनस का है या प्लस का है, बस हमें ये देखना है कि पहला मान x का होगा, यदि प्लस का है तो इधर आएगा वो x अक्ष की तरफ, यदि माइनस का है तो x अक्ष पर ही आएगा, लेकिन आएगा वो इधर आएगा। ठीक। अच्छा एक चीज और ध्यान रखें इसमें, तो इधर तो ये सभी प्लस के होते हैं, यहाँ प्लस होगा, यहाँ भी ये प्लस होगा, क्योंकि x अक्ष इधर दोनों प्लस का है, y अक्ष इधर दोनों प्लस का है, और इधर माइनस का होगा क्योंकि डैश की तरफ आ गए, तो इधर भी दोनों ये माइनस के होंगे, y डैश इधर भी ये भी माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा। तो इसने पूछा है हमें -3 -7, घड़ी की दिशा में चलेंगे, घड़ी की दिशा में ऐसे चलेंगे हम, तो प्लस प्लस आ गए, प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस आएंगे, प्लस माइनस, घड़ी की दिशा में चलेंगे, दोनों माइनस माइनस आ गए, ये आ जाएगा माइनस प्लस आएगा, ये माइनस प्लस, घड़ी की दिशा में चलेंगे, उल्टी दिशा में नहीं चलेंगे, घड़ी की दिशा में। ठीक है, आगे प्रश्न दिया है हमें जैसे -5, 2 सेकंड दिया है हमें, -5, 7 दिया है, -5, 7 पूछ रहा है किस चतुर्थांश में स्थित है, बताएं। पहला माइनस का हो, दूसरा प्लस का हो, किस चतुर्थांश में, पहला माइनस का, दूसरा प्लस का, किस चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में, लिख देंगे द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में होगा। अब मैं लिख रहा हूं जिनको आप स्वयं करेंगे। चलिए एक और बता देता हूं मैं, जैसे हमें दिया है इसका फोर्थ पार्ट दिया है, फोर्थ पार्ट, चौथे पार्ट में दिया है हमें 5,9 बताएं 5,9 यानी दोनों प्लस के किस चतुर्थांश में, आप बता सकते हैं देख के, पहले चतुर्थांश में, प्लस प्लस के हैं दोनों, तो लिख देंगे हम प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश। बाकी आप स्वयं करेंगे। जैसे दिए हैं हमें, पांचवा दिया है -6, 5, छठा दिया है -7, -5, वो पहले की तरह ही है, आप स्वयं कर लेंगे। आगे दिया है इसने, निम्नलिखित बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर अंकित कीजिए। अगला मैं आपको सिखाता हूं, वो बिंदु जो देता है उनको हम ग्राफ पर कैसे बनाएंगे, ग्राफ पर कैसे बनाना है हमें। देखें मैं इनको साफ कर देता हूं और आप ग्राफ को भी बनाएंगे इनको। मैं यहां पर आपको समझाऊंगा। जैसे हमें दिया है, प्रश्न में दिया है 7,5, प्रश्न नंबर 4 दिया है हमें, 4 का फर्स्ट दिया है 7,5, 7,5। मैंने बताया था कि पहला मान होता है एक्स अक्ष का, तो हम एक्स अक्ष पर जाएंगे, और प्लस का है तो इधर ही जाएंगे हम। तो हम ग्राफ में 7 खाने गिन लेंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7, ये गिन लिया हमने 7 खाने। दूसरा मान मैंने बताया वाई अक्ष का होता है, प्लस का है तो ऊपर की तरफ जाएंगे, तो वाई अक्ष पर हम 5 डंडे गिन लेंगे, 5 खाने, 1 2 3 4 5। अब हम देखेंगे ये जो दोनों बिंदु हैं ये एक दूसरे को कहां काटेंगे। देखो इसकी लाइन को हम ऊपर खींचेंगे, ऊपर जाएगी ये लाइन, और ये लाइन ऐसे इधर जाएगी खाने की, तो ये दोनों लाइनें कहीं ना कहीं तो एक दूसरे को काटेंगे, जैसे यहाँ पर काट रही हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे बिंदु 7,5। इस तरह से ग्राफ में बनाना है ये हमें। एक बार और समझें, पहला मान हमें 7 दिया है जो कि प्लस का है, तो वो एक्स अक्ष पर आएगा, 7 खाने गिन लेंगे हम इस तरह से, 1 2 3 4
5 6 7। दूसरा मान y अक्ष का है, प्लस का दिया है तो y अक्ष का होता है, प्लस का है तो ऊपर जाएगा 1 2 3 4 5। अब इस वाली लाइन को आगे बढ़ाएंगे, हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे ये बिंदु 7,5। आगे देखते हैं दूसरा जैसे दिया है हमें 7,0 सेकंड वाला, सेकंड दिया है हमें 7,0। मैंने बताया था जीरो जो होते हैं हमारे वो मूल बिंदु पर होते हैं, मूल बिंदु का मान 0 0 होता है। तो पहला दिया है हमें 7 यानी x अक्ष का मान दिया है, ये रहा यहाँ पर 7 हो गया x अक्ष का। दूसरा दिया हमें y अक्ष का तो 0 है तो ये तो यहीं पर रहेगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा दूसरा सेकंड प्रश्न का 7,0, यहाँ लिख देंगे उसे, ये आ गया यहाँ पर 7,0। आगे प्रश्न दिया है एक माइनस वाला देख लें, जैसे तीसरा दिया हमें -3, -6। तीसरा दिया है -3, -6। पहला बताया मैंने x अक्ष का होता है लेकिन माइनस का है तो इधर आएगा, इधर हम 3 खाने गिन लेंगे, 1 2 3 हो गए। दूसरा दिया हमें -6, दूसरा मान y अक्ष का होता है लेकिन माइनस का है तो नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ 6 खाने गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 6 खाने। अब इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे, हम और इस लाइन को भी आगे बढ़ाएंगे, तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को यहाँ काटेंगे इस बिंदु पर, ये बिंदु होगा -3, -6 का, ये होगा। ठीक है, इसी प्रकार करेंगे आप, जैसे मैंने सेकंड करवा दिया है ऐसा ही इसका चौथा पार्ट है। चौथे पार्ट में कह रहा है 0, -4, तो 0 तो यहीं रहेगा मूल बिंदु पर, और -4 है तो दूसरा मान y अक्ष का है तो नीचे की तरफ आ जाएगा, 1 2 3 4, वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ चौथा पार्ट जो दिया है 0, -4 ये दिया है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 0, -4, यहाँ पर आ जाएगा। ये ग्राफ में बनाएं, इनको सभी को ग्राफ में बनाइएगा। आगे दिया है जैसे हमें -6, -7, आप स्वयं करेंगे, मैंने करा दिया है दोनों माइनस वाले, ये जैसे -3, -6, आप स्वयं करना है इसे। आगे दिया है हमें 10, -5, एक प्लस का और एक माइनस का, चलो इसे करते हैं हम। छठा दिया है, जैसे छठा दिया है हमें 10, -5। कॉपी बना लें, ग्राफ की कॉपी बना रखी है वैसे आपने, उसी में कर लें ग्राफ वाली कॉपी में। 10, -5, मैंने बताया पहला मान x का होता है तो x अक्ष पर हम 10 खाने गिनेंगे, 7 तक तो ये रहे हमारे, 8 9 10, ये हो गए यहाँ पर 10। दूसरा है हमारा -5, लेकिन दूसरा मान y अक्ष का होता है तो y अक्ष का माइनस का है तो नीचे की तरफ जाएगा, नीचे हम 5 खाने गिन लेंगे, 1 2 3 4 5, ये रहा है 5। तो इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे ऐसे, इस वाली लाइन को हम अपनी को आगे बढ़ाएंगे 10 खाने वाली को, तो ये दोनों यहाँ पर काटेंगे किसी बिंदु पर, तो यहाँ पर होगा ये 10, -5, इस तरह से दिखाना है हमें ग्राफ में। आगे दिया है इसका 7वां पार्ट दिया है 0, 0, मैंने बताया है मूल बिंदु का मान होता है 0, 0, तो ये तो यहीं पर रहेगा, यहाँ मूल बिंदु पर ही। और इसकी ये हो गई 17A, एक्सरसाइज हो गई 17A, मैंने ख़त्म कर दिया यहीं पर 17A। एक बार और देख लें। आगे प्रश्न दिया है हमें, किसी चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 75 डिग्री, 95 डिग्री और 110 डिग्री हैं, चौथे कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं, हमने मान लिया माना चौथा कोण x डिग्री है, लेकिन क्वेश्चन दिया है 3 कोण हमें दिए हैं, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग
बराबर 360 डिग्री होता है। तो हमने मान लिया, माना चौथा कोण x डिग्री है। तो चार कोण हो जाएंगे, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। पहला कोण दिया हमें 75 डिग्री, प्लस दूसरा दिया है हमें 95 डिग्री, प्लस तीसरा दिया है 110 डिग्री, प्लस चौथा कोण माना है हमने x डिग्री बराबर 360 डिग्री। इन तीनों को जोड़ लेंगे, तीनों को जोड़ लेंगे, 5 दूनी 10 और 0 0, 9 और 1 10, 10 और 7 17 और 1 18 का 8, हासिल 1 1 और 1 2, 280 प्लस x डिग्री बराबर 360 डिग्री। जब x बराबर निकालेंगे, इधर 280 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 360 माइनस 280, घटा दें इसमें से, 0 में से 0 गई तो 0 बचे, और 16 में से 8 गए तो 8, यानी कि 80 डिग्री। x बराबर आ गया हमारा 80 डिग्री। तो लिख देंगे, अतः चौथा कोण x बराबर 80 डिग्री, यही ज्ञात करना था इसमें। आगे प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न सुनेंगे सभी। अगला प्रश्न दिया है, यदि किसी चतुर्भुज के दो कोण 60 डिग्री तथा 120 डिग्री के हैं तथा शेष दोनों कोण समान हैं, तो उनके मान ज्ञात कीजिए। उसी की तरह हल करेंगे। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री होता है। तो हमने मान लिया, माना उसने कहा है कि शेष दो कोण समान हैं। माना चतुर्भुज के दो कोण, दो समान कोण x डिग्री हैं, x डिग्री हैं। और हमें दिया है, पहला कोण दिया है, दो कोण समान है, तो यानी कि x डिग्री प्लस x डिग्री, दो कोण तो समान है, प्लस एक कोण दिया है हमें 60 डिग्री, प्लस दूसरा कोण दिया है हमें 120 डिग्री बराबर 360 डिग्री। x और x 2x प्लस 120 और 60 इन्हें जोड़ लें 180 बराबर 360 डिग्री। तो 2x बराबर 180 को उधर ले जाएंगे, 360 माइनस 180, 360 में से 180 माइनस कर देंगे तो 2x बराबर आ गया 180। तो जब x बराबर निकालेंगे 180 बट्टे 2, 2 से काट देंगे, 90 बार कटा तो x बराबर आ गया 90 डिग्री। x बराबर 90 डिग्री आ गया तो लिख देंगे, अतः दो समान कोण नब्बे डिग्री कॉमा 90 डिग्री हैं, 90 डिग्री के हैं दोनों। आइए आगे हल करते हैं प्रश्नों को। आगे प्रश्न दिया है हमें, प्रश्न को सुने सभी एक बार। 500 रुपए का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया है मूलधन
क्वेश्चन इस तरह दिया, मूलधन दिया है हमें, मूलधन P बराबर दिया है हमें 500 रुपये, और दर दी है हमें, दर R बराबर 15%, और समय दिया है हमें N बराबर 1 वर्ष। तो सूत्र होता है हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्टक 1 प्लस दर बट्टे 100 की पावर समय। चक्रवृद्धि मिश्रधन हमें ज्ञात करना है। मूलधन हमें दिया है 500 रुपये, 1 प्लस दर दी है हमें 15 बट्टे 100, और समय दिया है 1 वर्ष। तो इसे हल कर लेते हैं। 500 गुणा 5 से काटने से 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 1 प्लस 3 बट्टे 20, 1 के नीचे 1 मान के एलसीएम लेके हल करने से तो ये आ जाएगा 500 गुणा 20 एकम 20 और 3 23, 23 बट्टे 20, 500 गुणा 23 बट्टे 20, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 2 से काटा 50 को 25 बार कटा, तो ये आ जाएगा 25 गुणा 23, इनकी गुणा कर लेंगे। 25 दिया 75 का 5 हासिल 7, 25 दूनी 50 और 7 57, यह आ गया हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन। लेकिन हमें ज्ञात करनी है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है, सूत्र है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। मान रख देते हैं, चक्रवृद्धि मिश्रधन आया निकल के हमारा 575 माइनस मूलधन है हमारा 500, 575 में से 500 घटा दें 75 रुपये, 75 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज आई निकल कर। आइए आगे प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न दिया है हमें 100 रुपए का 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो मूलधन दिया है हमें 100 रुपए और दर दी है हमें 10%, 10% वार्षिक, और समय दिया है 2 वर्ष। तो लगा देंगे सूत्र में। सूत्र है हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बट्टे 100 की पावर समय। इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चक्रवृद्धि मिश्रधन होता है हमारा A बराबर P गुणा 1 प्लस दर होता है R बट्टे 100 की पावर N। तो इसमें मान रखते हैं, मूलधन दिया है हमें 100 रुपये गुणा 1 प्लस दर दी है 10%, 10 बट्टे 100, और समय दिया है 2। तो 10 से काट लेंगे 100 है, 10 एकम 10, 10 बार कटा, तो ये हो जाएगा 100 गुणा 1 प्लस 1 बट्टे 10 की पावर 2, 10 1 के नीचे 1 मान के एलसीएम ले लेंगे, 10 एकम 10, 10 और 1 11, 11 बट्टे 10, तो ये हो जाएगा 100 गुणा 11 बट्टे 10 की घात 2।
घात 2 है तो इसे 2 बार गुणा कर देंगे। इसे लिख सकते हैं हम 100 गुणा 11/10 गुणा 11/10। 2 जीरो से 2 जीरो काट दें, या ऐसे कहें 10 दम 100, 100 से 100 कट गया, ऊपर बचा 11 गुणा 11 और 11 की 11 में गुणा करेंगे तो 121 आया, 121 रुपये। लेकिन हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होती है चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। चक्रवृद्धि मिश्र धन आया हमारा 121 रुपये, माइनस मूलधन दिया है हमें 100 रुपये। 121 में से 100 माइनस कर दें, 21 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज आगे निकल के। यही इस प्रश्न का आंसर है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को शेयर करें, यदि कोई बात हो तो कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी के पास। और वीडियो में दिए गए सभी प्रश्नों को लिखें, नोट करें, और कुछ चीज़ समझ में ना आए तो मैसेज करके बताएं, कमेंट करके बताएं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।